ये नोट करो दिल में, कॉपी पेन तो लाए नहीं होगे। गया पिंडे, काशी ढूंढे और प्रयाग मुंडे। क्या समझे? कुछ समझे डंडे? नहीं समझ में आया? हमें पता था हमारे चेला किस लेवल पे। गया पिंडे, गया में जब मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान करता है तो मुक्त हो जाता है। काशी ढूंढे, काशी में तो कण कण में शंकर है, वहां जहां जहां जाओगे वहां जगह जगह पे भगवान और विश्वनाथ है। तो ढूंढे मतलब ढूंढो। और प्रयाग मुंडे, प्रयाग में आकर केस अवश्य देने चाहिए, वो भी सर्क के। अब मैं तो दे नहीं सकता, भी कुछ दिन और रखने हैं, अगली बार प्लानिंग करूंगा जब ठाकुर जी चाहेंगे। कई लोग तो अभी भी मुंडी ला रहे हैं, अभी मत करो। अरे तुम्हारे चक्कर में तो अब तक रह गए ये, और तुम्हारे चक्कर में रहा तो ये ऑलवेज रहेंगे, तो इसलिए कभी ना कभी तो इसको जाना ही है। तो प्रयाग मुंडे माने यहां पर केसों का, अपने सर का मुंडन कराना चाहिए। बोले केसों के मुंडन का मतलब क्या है? अब सुनना, और ये बात मैं बोल दूंगा तो कई कल मुंडे मुंडे घूमेंगे। ये सच बता रहे हैं हम, ऐसे नहीं। क्यों? जिस समय आप अपने घर में हो और आप अपने घर से जब ये प्रण करते हैं, प्लान करते हैं कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, आप तो आ ही गए ना, पर आने से पहले प्लान तो किया होगा कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। किया था कि नहीं? है, तुम क्यों मुंडी ला रहे हो? तुम तो यहीं के हो। कई तो प्रयाग के यहीं के। बोले हाँ हमने किया था। तुम तो हो ही यहां। जो बाहर से आए हमारे चेलागण या सनातनी लोग जो बाहर से आए, उन्हें एक दिन प्लान किया कि हम प्रयाग जाएंगे, और जब उन्होंने ये प्लान किया हम प्रयागराज जाएंगे, तो पाप जो थे हमारे शरीर में वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हाय अब हमारा क्या होगा, हाय हाय अब हमारा क्या होगा, हाय हाय हमारा क्या होगा। बोले क्यों? बोले ये जैसे ही संगम में प्रवेश करेगा हम सब नष्ट हो जाएंगे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो वो एक एक रोम को, एक एक अंग को छोड़ने लगते उसी समय। कब से? जैसे तुम्हारे मन में संकल्प आया और जैसे जैसे तुम प्रयाग की धरती की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे तुम्हारे पूर्व कृत पाप तुम्हारे अंगों को छोड़ छोड़ के नष्ट होने लगे, भागने लगे, कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं, प्लानिंग करने लगे। तो अंत तो गत्वा वो सबसे ऊपर केसों में जाके छिप गए। कहां छिप गए? केसों में। और जब केसों में छिपे तो उनको लगा कि अब बच जाएंगे। इसलिए कहते हैं प्रयाग मुंडे। जैसे ही प्रयाग में आके मुंडन कराते हैं, सारे पाप तुम्हारे शरीर को छोड़कर तत्क्षण तुम्हारे अंग का त्याग कर देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। पिंडदान करते समय तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं गया में, और यहां पर प्रयाग में आपके प्रवेश के बाद, मुंडन के बाद आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब बताओ क्या करने का प्लान है? हम पे और भी साधन है, बिना मुंडन के भी काम हो जाएगा, इसीलिए गुरुजी होते हैं, है ना। करा सकें तो अच्छी बात, उसे बचना। अब कई लोग, हम जैसे लोग बचते हैं, पर आप जैसे लोग जिनको लगता है कि हमको नहीं बचना है, तो यू कैन डू इट। और एक और बात, प्रयाग में आए हो तो अपने पितरों का तर्पण और हो सके तो पिंडदान अवश्य कीजिए। यहां पर किया हुआ तर्पण एक कल्प तक तुम्हारे पितरों को तृप्त कर देगा। और ये सौभाग्य सिर्फ सनातनियों को ही है, अन्य लोगों को ये सौभाग्य नहीं है। वो तड़प रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यहां तुम्हारी बुआ रहती है जो यहां आओगे, तुम्हारे फूफा का घर है जो यहां आओगे,
काहे को आओगे भाई, क्यों आना है? यहां वही आए जिनका मन श्रद्धा है सनातन में, जो सनातन को मानते हैं, जो जानते हैं, जो जानना चाहते हैं। तो जिनका मन है सनातन को और हमारा सौभाग्य देखो, हमसे तो कोई कह नहीं सकता तुम नहीं आ सकते। हम तो कथा करेंगे, आप कथा सुनोगे, ये परम सौभाग्य हम सब सनातनियों को प्राप्त हुआ है।